नमस्कार। आज हम गिरिधर का एक आखिरी पद देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है। उत्तम पुरुष जो जिनसे मुरझात है तो तिनसे सकुचात, जिसको पीख जो विगस है तिसे देख विगसात। मुरझात मतलब खुश नहीं होना, मुरझा जाना। तो तिनसे सकुचात, उनसे सकुचात यानी दूर रहना। पिख यानी देखना। विगस है यानी विकसित हो जाना, खिल जाना, खुश हो जाना। तो यहां पर ये दो लाइनों के बीच जो शब्द थे वो मैंने उसके अर्थ बताए हैं। पूरा अर्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति जिसे देखकर मुरझा जाता है। समझो, अगर हमें देखकर कोई व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का चेहरा मुरझा जाता है, वो हमें देखकर खुश नहीं हो रहा है, तो आप उससे दूर रहिए। तो तिनसे सकुचात, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जिसको पिख जो विगसी, जिसे देखकर जो विकसित हो जाता है, खुश हो जाता है। अगर हमें देखकर कोई प्रसन्न हो जाता है तो हमें उससे मिलना चाहिए, हमें भी उससे प्रसन्नता से मिलना चाहिए। तिसे देख विगसात, हम भी खुश होकर उस व्यक्ति को मिलें। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, इसी के संदर्भ में हमें तुलसीदास जी का एक पद मिलता है जिसमें उन्होंने कहा है, आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेह। अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर खुश नहीं होता, उसकी आंखों से आपके लिए स्नेह प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। चाहे उसके घर में कंचन की यानी सोने की संपत्ति की वर्षा हो रही हो तब, यानी वो जितना मर्जी अमीर हो, फिर भी हमें उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आंखों में हमारे लिए प्रेम नहीं है। उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो ऐसे हमारे जितने भी बड़े विद्वान कवि थे या फिर हमारे जितने भी विद्वान साहित्यकार थे, उनसे हमें ये बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तिसे देख विगसात रीति दूर से चली आई, अज्ञ तज्ञ की रीति न इसमें संशय भाई। ये वाली जो रीति है, ये वाली जो बात है, दूर से शुरू से चली आ रही है। क्या कि हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो हमसे मिलकर खुश नहीं होते। अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, तज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी की रीत। न इसमें कोई संशय राई भर भी, थोड़ा सा भी, राई यानी थोड़ी सी राई जैसे होती है, एक दाना, छोटा सा दाना होता है, तो राई भर भी हम संशय नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात में बहुत 100% है ना, 100% इसमें सच्चाई है। क्या कि हमें ऐसे लोगों से, अज्ञ तज्ञ, जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं, और जो अज्ञानी है वो भी इस रीति को समझते हैं। तो उसमें हम जरा भी संशय नहीं कर सकते, शंका नहीं कर सकते। हमें उनकी बात पर विश्वास रखना चाहिए। कह गिरिधर कबीरा पुरुष उत्तम है सो, राग द्वेष से रहित जग में बिचरे जो। यहाँ पर गिरिधर कहते हैं, उत्तम पुरुष वही है जिसके मन में राग और द्वेष नहीं होता, है ना, जिसके मन में राग द्वेष नहीं होता, जगत में वो निर्लिप्त भाव से घूमता है। निर्लिप्त का मतलब है उदासीन भाव से घूमना। किसी के प्रति राग भी नहीं होता उसके मन में, किसी के प्रति द्वेष यानी द्वेष भी नहीं होता, ईर्ष्या भी वो किसी के प्रति अपने मन में नहीं रखता। वही व्यक्ति उत्तम है। यहां पर इनका ये पद समाप्त हो जाता है, जिसमें उन्होंने उत्तम पुरुष के गुणों के बारे में कहा है। बहुत सिंपल, सीधा सादा सरल भाषा में लिखा हुआ ये पद है। अगर आपको ये पद पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद जो एग्जाम में आएंगे वो सारे उस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।